कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है और सही तरीका। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। बस क्या करना है? अरे प्रथम कार्य यही करना है कि खुश रहना है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। हमारे अध्याय का नाम है साहसी जुंको ताबोई। आइए सबसे पहले पाठ चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में जापानी पर्वतारोही जुंको ताबोई के विषय में जानकारी दी गई है। जुंको ताबोई विश्व की पहली महिला पर्वतारोही थी जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। आइए पाठ पढ़कर उनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बाद विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जा गया है। इसी वर्ष दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही जुंको ताबोई ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि भला महिलाओं में इतना साहस कहाँ कि वे एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ सके, किंतु एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक महिला एवरेस्ट को विजय करेगी। जुंको ताबेई की सफलता ने उनकी भविष्यवाणी को सच सिद्ध कर दिया। जुंको ताबेई जापानी पर्वतारोही थी। उनका जन्म 22 सितंबर 1939 को जापान के मिराहू में हुआ था। जुंको ने टोक्यो के शोवा महिला विश्वविद्यालय से बीए पास किया। पर्वतारोहण में जुंको की रुचि बाल्यावस्था से ही थी, यानी कि वह बचपन से ही पर्वतारोही बनना चाहती थी। उन्होंने पहला पर्वतारोहण 10 वर्ष की आयु में किया था। वह स्वभाव से निडर व साहसी थी। जोखिमों से खेलने में उन्हें आनंद आता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जुंको ने एक स्कूल में नौकरी कर ली, किंतु पर्वतारोहण के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ता गया। आखिरकार जुंको ने नौकरी छोड़ दी। उन्हें जो कुछ रुपया मिला उन्होंने उसे पर्वतारोहण अभियान में खर्च कर दिया। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, जुंको के पर्वतारोहण का अनुभव बढ़ता गया। इसी अनुभव के आधार पर वे जापान के एल्पाइन क्लब की सदस्य बनी। उनका विवाह मासनेबू ताबोई के साथ हुआ। एवरेस्ट अभियान से पहले जुंको ताबेई अन्नपूर्णा अभियान में शामिल हुई थी। उस समय वे अभियान दल की उप प्रमुख थी। अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई 26,545 फुट है। इस अभियान में मिली सफलता से जुंको ताबोई के दल का एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए हौसला और भी बढ़ गया। फिर जल्दी ही एक दल तैयार किया गया। इस दल में 14 सदस्य थे और सभी महिलाएं थीं। श्रीमती हिसानो ने इस दल का नेतृत्व किया था। जुंको ताबोई का दल 9 फरवरी को काठमांडू से रवाना हुआ। इस दल ने वही रास्ता चुना जिससे सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट पर गए थे। पर्वतारोही महिलाओं का यह दल बड़े ही उत्साह से आगे बढ़ रहा था। इनके साथ 2 शेरपा भी थे जो इनका मार्गदर्शन और सहायता कर रहे थे। 2 मई को इस दल ने 5वां कैंप बनाया, किंतु 2 दिन बाद उस पर मुसीबत के भयानक बादल छा गए। हुआ यह कि जिस जगह पर कैंप लगा था वहां अचानक हिमस्खलन हुआ। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें और टुकड़े कैंप पर आ गिरे। इससे दल के अनेक सदस्य घायल हो गए। जुंको ताबोई भी लगभग मौत के मुंह में चली गई थी। उस समय जुंको और श्रीमती यूरेको वातानाबे एक ही स्लीपिंग बैग में सो रही थी। अचानक बड़े जोर का धमाका हुआ। उनके तंबू पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी। बर्फ का एक भारी टुकड़ा जुंको के ऊपर गिरा और वह बेहोश हो गई। पर तभी वहां एक शेरपा आ गया। उसने उनका तंबू काटा और जुंको को बाहर निकाला। कई दिनों तक जुंको का उपचार चलता रहा। इस घटना से कुछ समय के लिए दल के सदस्य निराश हो गए थे, पर जल्दी ही उनका साहस लौट आया। सोलह मई 1975 को शिखर पर पहुंचने का अभियान फिर से शुरू हुआ। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। रास्ता कठिन और तंग था, किंतु साहस से काम लेने पर बड़ी बड़ी मुश्किलें भी सरल हो जाती हैं। चोटी पर सबसे पहले शेरपा शेरिंग और उसके बाद जुंको पहुंची। एक क्षण के लिए जुंको को
विश्वास ही नहीं हुआ कि वे संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंच चुकी हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। वे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम साहसी महिला बन गई। अनेक दुर्घटनाओं और कठिनाइयों के बावजूद जिंको ने जिस साहस से यह अभियान पूरा किया, वह विश्व के पर्वतारोहण इतिहास की अविस्मरणीय घटना है। लंबी बीमारी के बाद 20 अक्टूबर 2016 को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, सोचो और बताओ, एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले जिंको ने पहाड़ चढ़ने में बहुत मेहनत की और अनुभव प्राप्त किया। आपके अनुसार जीवन में अनुभव का क्या महत्व है? देखिए बच्चों, हम अनुभव से ही बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन में जो जो अनुभव आते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों से हमें सीख लेते हुए आगे बढ़नी चाहिए। अब ये जो भी पर्वतारोहण करते हैं लोग, इनके जीवन में भी कई असफलताएं आई होंगी, लेकिन उससे उन्होंने सीख लिया और अपने अभियान को नष्ट नहीं होने दिया और अपने मिशन को एक न एक दिन सफल बनाया। तो ऐसे ही थे ये सारे के सारे लोग जिन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में असीम साहस दिखाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बच्चों, आप भी पर्वतारोहण व भारतीय पर्वतारोहियों के विषय में जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। उनके अदम्य साहस को समझें और देखें कि कितनी कठिन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस अध्याय में दक्ष बनना है तो इसका अभ्यास कार्य आपको ज़रूर करना होगा, ठीक है? तो निपुणता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास कार्य कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।